Hi everyone, my name is Yash. So in this video, I'm exactly gonna tell you that why I will never replace these three gadgets from my workflow and how they are maintaining my workflow and how they have turned into a lifetime investment for me. प्लस आपको ये भी बताऊंगा कि कब आपको अपने गैजेट्स के साथ सेटल्ड आउट हो जाना चाहिए कि आपको अब उनको अपग्रेड करने की ज़रूरत नहीं बिकॉज यू नो द मार्केट इज़ ऑलवेज इन अ अपग्रेड मोड। हर बार कुछ ना कुछ नया मॉडल आता रहता है। ज़रूरत नहीं कि आपको हर बार कुछ ना कुछ उसको नया खरीदना ही पड़े। अगर आपने कुछ टाइम पहले कोई गैजेट खरीदा है तो ज़रूरत नहीं कि आपको उसको दोबारा नया उसका वर्जन खरीदना पड़े बिकॉज़ अगर आपका काम चल रहा है तो डेफ़िनेटली आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं मार्शल स्टैन मोड 2 की तरफ। ये मैंने 2021 में बाय किया था जो लगभग 30,000 तक का था और ये आज भी बहुत अच्छा चलता है एंड जो उसकी सबसे ख़ास बात है ये मेरे पूरे रूम को जैसे कि आप देख सकते हैं ये पूरा रेट्रो वाइब देता है एंड जो उसका म्यूज़िक है, जो उसका बेस है वो बहुत ही अच्छा है एंड जो उसके म्यूज़िक नॉब्स भी हैं, वो भी काफ़ी ओल्ड स्कूल टाइप है, जो कि काफ़ी एक लोफ़ी म्यूज़िक वाइब्स देते हैं एंड कहीं आप उसको छोटा-सा किसी रूम में रख दो और मैंने इसको अपने मिनी थिएटर में भी यूज़ किया है, तो उसका जो साउंड होता है वो बहुत अच्छा चलता है। अगर कंपैरिज़न के लिए देखेंगे तो मेरे पास ये गूगल नेस्ट मिनी भी है, ये भी अच्छा है, ये 5 वॉट का स्पीकर है बट ये उतना अच्छा नहीं है ऑब्वियसली बिकॉज़ रेट में बहुत ज़्यादा अंतर है। एंड जो मेरे को मार्शल में जो फंक्शनैलिटी मिलती है और जो कनेक्टिविटी मिलती है वाईफ़ाई के थ्रू, इसमें एलेक्सा वगैरह भी चलता है और इसमें आप अपनी ऑक्स केबल भी लगा सकते हैं, जो कि आजकल बहुत ही रेयर है फ़ोन में। कनेक्टिविटी मिलती है, वो बेस्ट मिलती है एंड जो मेरा मैक मिनी है, वो पूरे टाइम इससे कनेक्ट करता है वाया ब्लूटूथ और जो मेरे को साउंड मिलता है, वो नेक्स्ट लेवल मिलता है। मेरे को अलग से कोई स्पीकर सिस्टम खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ी अपने मैक मिनी के साथ। तो डेफ़िनेटली मैं अपना जो मार्शल स्टैन मोड है मैं इसको चलाता रहूँगा। लगभग 4 साल हो चुके हैं और ये जब तक चलेगा मैं इसको चलाता रहूँगा बिकॉज़ मैं इसको अपग्रेड भी नहीं करने वाला क्योंकि अभी मार्शल स्टैन मोड 3 भी आ चुका है जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। बट उसमें यही बात आ जाती है कि जो मेरे को जो चीज़ें चाहिए थी वो ऑलरेडी मेरे को जो उसका सेकंड मॉडल था उसमें वो मिल चुकी है। इसमें एलेक्सा वगैरह भी है। तो फिर मैं क्यों ही फालतू में पैसे इसमें खर्च करूँगा और कोई नया उसका मॉडल खरीदूँगा, कोई सेंस नहीं बनता। बट हाँ, इसमें एक डिसएडवांटेज ये है कि इसको आपको वायर से कनेक्ट करना पड़ता है। बट दैट्स ओके बिकॉज़ मैं इसको एक स्टेशनरी जगह बेसिकली इसको रूम में ही एज़ अ स्पीकर यूज़ करता हूँ फॉर माय मैक मिनी। तो डेफ़िनेटली इसको मैं अब कभी रिप्लेस नहीं करने वाला। अब चलते हैं मेरे सेकंड इन्वेस्टमेंट की तरफ जो कि बेसिकली एक मैकेनिकल कीबोर्ड है इवो फॉक्स का जिसमें रेड कीज़ आती है एंड ये ब्लैक एंड ग्रे कीज़ के कॉम्बिनेशन में है, जो कि एक बहुत ही अच्छा लुक देता है मेरे डेस्कटॉप को जो एक्जिस्टिंग मैक मिनी के साथ कनेक्टेड है। बट हाँ, एक चीज़ ये है कि ये वायरलेस नहीं है, ये वायर्ड है बिकॉज़ मेरे को वायर्ड ही चाहिए था क्योंकि मेरे को चार्जिंग वगैरह का झंझट नहीं चाहिए था एंड मैं इसको एक जगह स्टेशनरी ही रखने वाला था। प्लस इसमें जो मैकेनिकल कीबोर्ड्स के जो बेनिफिट्स हैं वो तो होते ही हैं, जैसे बहुत क्लिकी साउंड होता है, बहुत सॉफ्ट कीज़ होती हैं एंड जो टाइपिंग एक्सपीरियंस होता है वो बहुत ही एनहांस्ड हो जाता है जब आप उस पे मैकेनिकल कीबोर्ड पे टाइप करते हो। और ये एक बार का मेरा इन्वेस्टमेंट था 2500 का और ये आज भी बहुत अच्छे से चल रहा है एंड मैं इसको मल्टीपल वेज़ में यूज़ करता हूँ। मैं इसको कई बार अपने आईपैड के साथ भी यूज़ करता हूँ और अपने जो लैपटॉप उसमें भी यूज़ करता हूँ। तो डेफ़िनेटली जो कीबोर्ड है इवो फॉक्स का मैकेनिकल कीबोर्ड, ये डेफ़िनेटली वर्थ मेरे लिए था बाय करना एंड एक बार की इन्वेस्टमेंट थी एंड आई डोंट थिंक दैट आई नीड टू लुक एनी फर्दर इन द कीबोर्ड सेगमेंट बिकॉज़ जो मेरा जो पर्पज़ था वो फुलफ़िल हो चुका है एंड कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है मेरे को कि अब अलग से कोई ऐसा कीबोर्ड लूँ एंड प्लस इसमें फ़ंकी लुक के लिए आरजीबी लाइट्स भी हैं अगर आप गेमिंग वगैरह करते हो। अब नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट चलते हैं जो बेसिकली है सोनी अल्ट हेडफ़ोन्स जो मैंने अभी रिसेंटली बाय किए हैं एंड जिस पर्पज़ के लिए मैंने बाय किए थे वो मेरा पर्पज़ फुलफ़िल कर रहे हैं बिकॉज़ इनमें जो मेरे को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ चाहिए थी, बेस प्लस नॉइज़ कैंसलेशन है और यही मेरे को चीज़ जो मैं हेडफ़ोन में ढूँढ रहा था वही मेरे को मिली बिकॉज़ जो बेस है वो मेरे लिए हमेशा प्रायोरिटी रहा है म्यूज़िक में एंड सबसे बड़ी बात ये वायरलेस है एंड ऑक्स वगैरह भी इसमें कनेक्ट हो जाता है और जो सोनी का इसमें एक अलग से चिप भी पड़ा हुआ है जो पूरा इसकी साउंड प्रोसेसिंग हैंडल करता है बहुत अच्छे से एंड जो बाहर भी साउंड होता है वो बिल्कुल नहीं आता है एंड जो कुशनिंग वगैरह भी जैसा आप देख सकते हैं वो भी बहुत अच्छी है। इसको आप लॉन्ग आवर्स के लिए आराम से कर सकते हैं, जैसे मैं इसको एडिटिंग वगैरह में यूज़ करता हूँ स्टडी के लिए तो बहुत ही अच्छा रहता है। और जो नॉइज़ कैंसलेशन है वो मेरे को सबसे इसका अच्छा लगता है बिकॉज़ कई बार जैसे आप फ्लाइट में जाते हो या फिर आप ट्रेन में ट्रैवल करते हो, कोई बच्चा रो रहा होता है या कहीं से शोर आ रहा होता है, तो बहुत इरिटेशन होता है। तो उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ हेडफ़ोन्स। जब भी मैं ट्रैवल करता हूँ ट्रेन या फ्लाइट में तो मेरे कानों पे पूरे टाइम हेडफ़ोन्स रहते हैं बिकॉज़ आई ऑलवेज़ वांट टू कैंसल द नॉइज़ आउट ऑफ इट एंड ये मेरे लिए बहुत एज़ अ वंडर काम करते हैं।
और जब मैं घर पे काम करता हूँ तो मेरे लिए जो उसका नॉइज़ कैंसलेशन है, वो हेल्प करता है फ़ोकस करने में, तो मैं लॉन्ग स्टडी आवर्स या फिर लॉन्ग टाइम ऑफ एडिटिंग में दे पाता हूँ, विदाउट गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड बाय द साउंड ऑफ फ़ोन और व्हाट्सएवर। तो डेफ़िनेटली ये जो मेरा इन्वेस्टमेंट था, ये मेरे को अभी तक का सबसे अच्छा लग रहा है एंड ये अभी भी शायद 12-13 हज़ार के आते होंगे। बहुत ही अच्छा मेरे को इनका लगा कुशनिंग वगैरह सब और जो बेसिक आपका जो इंटरमीडिएट लेवल के हेडफ़ोन्स हैं, मुझे तो उसी टाइप के लगते हैं। वही मेरे को फ़ील देते हैं, जो इनका लुक एंड फ़ील भी बहुत अच्छा है और कलर भी इनका जो ग्रीन शेड में है, वो भी बहुत अच्छा है। इन्हीं सब चीज़ों की वज़ह से ये जो 3 गैजेट्स हैं मेरे, मैं इनको कभी रिप्लेस नहीं करने वाला बिकॉज़ ये मेरी एक लाइफ़स्टाइल की हैबिट बन गए हैं और ये मेरे पूरे वर्क फ़्लो को मेंटेन कर रहे हैं बहुत स्मूथली। एंड कुछ चीज़ें ऐसी भी होनी चाहिए जिस पे आपका पर्सनल टच रहे हमेशा और आपको वो चीज़ें जैसे मोटिवेट करे काम करने के लिए, वही ये सब चीज़ें मेरे लिए करती हैं काम। इन्हीं की वजह से मैं आप लोगों के सामने हाई क्वालिटी वीडियोस एंड हाई क्वालिटी साउंड लेके आ पाता हूँ। तो डेफ़िनेटली ऐसी भी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए जो आप कभी भी हटाना ना चाहो और आजकल की जो डिजिटल लाइफ़ है उसमें हर किसी न किसी चीज़ का अपग्रेड आता ही रहता है। तो ये दिस इज़ अप टू यू कि आपकी वो चीज़ कितना यूज़फुल है। अगर आपकी कोई चीज़ बहुत ज़्यादा आप पुराना टाइम से इसको यूज़ कर रहे हो और आप ये सोचते हो कि इसको हटाने का कोई मतलब नहीं बनता, जैसे कई लोग कहते हैं कि अपनी पुरानी कार भी हटा दो, बट पुरानी कार की जो आपकी जो मेमोरीज़ है वो सब तो आपके पास हमेशा रहती है। तो आप हटाने से पहले कई बार सोचोगे वो सब चीज़ें। तो इन्हीं सब चीज़ों की वजह से मैंने भी अपने इन 3 गैजेट्स को हमेशा अपने पास रखने का सोचा है, जब तक ये चल रहे हैं, चलते रहेंगे। तो थैंक यू, होप यू लाइक द वीडियो और अगर पसंद आया तो आप प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब भी करिएगा।